प्यारे बच्चों, कक्षा 6वीं से रुचिरा भाग 1 पुस्तक से आज हम नवमः पाठः क्रीड़ा स्पर्धा पढ़ने जा रहे हैं। मैं संगीता ठाकुर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। नवमः पाठः क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा मतलब खेल और स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता। चलिए बच्चों, हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे त्वम, युवम, युवाम, युवाभ्याम, अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार से। हुमा और उसके कुछ मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या बातचीत कर रहे हैं, मैं संस्कृत में आपको बताती हूँ और हिंदी अनुवाद भी बताती चलूँगी साथ में। यूयम कुत्र गच्छत। हुमा कहती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो इंदर कहता है कि वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकन कहता है कि तत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति। वो कहता है कि तत्र मतलब वहाँ पर, क्रीड़ा स्पर्धा मतलब खेल की प्रतियोगिता, सन्ति मतलब है, और वयम खेलिष्याम, वयम मतलब हम सब, खेलिष्याम मतलब खेलेंगे। वहाँ पर खेल की प्रतियोगिता है और हम सभी खेलेंगे। रामचरण कहता है कि किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति। क्या यह जो स्पर्धा है, प्रतियोगिता है, वो केवल बालकों के लिए ही है। तो प्रसन्ना कहती कि नहीं, बालकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, कि नहीं, बालकों के लिए ही नहीं है, बालिकाएं भी अर्थात लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण कहता है कि किम यूयम सर्वे कस्मिन् दले स्था। यूयम मतलब तुम, सभी, सर्वे मतलब सभी, क्या तुम सभी एकस्मिन् मतलब एक ही, दले मतलब ग्रुप में, स्था मतलब हो, क्या तुम सभी एक ही ग्रुप में हो, अथवा पृथक पृथक दले, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, या फिर अलग अलग टीम में हो। दल का मतलब टीम। रामचरण कहता है कि क्या तुम सब एक दल में हो या फिर अलग अलग दल में, वो पूछता है। तो प्रसन्ना कहती है कि तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। वो कहती है कि वहाँ पर बालिकाएं और बालक सब मिलकर खेलेंगे। फेकन कहता है कि आम बैडमिंटन क्रीड़ाया मम सहभागिनी जूली अस्ति। वो कहता है कि हाँ हाँ, सब मिलकर ही खेलेंगे, क्योंकि बैडमिंटन का जो खेल है उसमें मम मतलब मेरी, सहभागी मतलब मेरी जो पार्टनर है वो जूली है। प्रसन्ना कहती है कि एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंग इत्यादय स्पर्धा भविष्यन्ति। देखिए बेटा, इस पाठ से आपको संस्कृत खेलों के नाम संस्कृत में आपको पता चलेंगे कि उनको क्या कहा जाता है। तो इसके अतिरिक्त वहाँ पर कबड्डी, कबड्डी तो आपको पता ही है। नियुद्धम, देखिए नियुद्धम मतलब जूडो, कराटे जो होते हैं, जूडो कराटे, उसको संस्कृत में कहा है नियुद्धम। क्रिकेट को क्रिकेट ही कहा है। पादकंदुकम मतलब फुटबॉल, हस्तकंदुकम मतलब वॉलीबॉल, और चतुरंग मतलब चेस आदि स्पर्धा मतलब प्रतियोगिताएं। भविष्यन्ति, देखिए बहुवचन का शब्द है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। ठीक, तो वहाँ पर ये सारी प्रतियोगिताएं होगी। फिर इंदर कहता है कि हुमे किम त्वम न क्रीडसि तव भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति। इंदर कहता है कि हुमा, क्या तुम नहीं खेल रही हो। देखिए, किम त्वम न क्रीडसी, है ना, क्या तुम नहीं खेल रही हो। तुम्हारी बहन तो, तव मतलब तुम्हारी, भगिनी मतलब बहन तो, मम पक्षे मेरे दल में, क्रीडति मतलब खेल रही है। तो हुमा कहती है कि नहीं, मह्यम चलचित्र रोचते। हुमा कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो चलचित्र मतलब ये जो सब कुछ चलेगा वो चलचित्र के रूप में, उसको मतलब मुझे सिर्फ बैठकर देखना अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। वो कहती कि नहीं नहीं, मुझे तो देखना अच्छा लगता है और मैं यहाँ पर दर्शक के रूप में उपस्थित रहूँगी। सिनेमा मतलब वही कि देखना, सिनेमा मतलब देखने को कहा गया है। फिर फेकन कहता है कि अहो पूरनः कुत्र अस्ति। अहो का मतलब होता है अरे, पूरनः मतलब पूरन कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धाया प्रतिभागी नास्ति। वो कहता है कि क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट नहीं है, भाग नहीं ले रहा है। तो रामचरण कहता है कि सह द्रष्टुम न शक्नोति, कि वह, द्रष्टुम मतलब देख, न मतलब नहीं, शक्नोति मतलब सकता, कि वह देखने में
वो देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते परम क्रीड़ाए प्रबंध नास्ति। वो कहता है कि वह देख नहीं सकता और ऐसे बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने की तो बहुत अच्छी विशेष व्यवस्था है, लेकिन क्रीड़ाए प्रबंध नास्ति, लेकिन खेल का कोई प्रबंध इंतजाम इन लोगों के लिए नहीं है। मतलब वो देख नहीं सकता है, ब्लाइंड है बच्चा। तो रामचरण कहता है ना, कि वह देख नहीं सकता पर हमारे विद्यालय में इसकी विशेष व्यवस्था है। जैसे ब्रेल लिपि से जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ लेते हैं, लेकिन खेलने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं है। आपस में सब बच्चे बात करते हैं। तो हुमा कहती है कि अयम कथम अपि न न्याय संगतः, कि ये तो ठीक नहीं है। पूरन सक्षम, पूरन जो है, जो ब्लाइंड बच्चा है वो सक्षम है, परम प्रबंधनस्य अभावात क्रीडतुं न शक्नोति, लेकिन चूंकि अभाव है हमारे यहाँ इस चीज़ का, इसलिए प्रबंध नहीं है, इसलिए वो नहीं खेल सकता। अदरवाइज तो वो सक्षम है खेलने के लिए। तो इंदर कहता है कि अस्माकम तादृशानी, देखिए अस्माकम मतलब हमारे, तादृशानी मतलब उसके जैसे, अनेकानी कई, मित्राणी मतलब मित्र, संति मतलब है कि उसके जैसे, पूर्ण जैसे, तो हमारे और भी बहुत से मित्र हैं जो किसी न किसी अपंगता से या दिव्यांगता से पीड़ित हैं। जैसे किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में है, कोई पोलियोग्रस्त है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, है ना। तो इन्हें दिव्यांग कहा गया है। हिंदी शब्द जो है, ऐसे लोगों को हम अपाहिज नहीं कहें, हम इनको अपंग नहीं कहें, हम इनको दिव्यांग कहें। तो वो कहता है कि ऐसे तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, और वह वास्तव में भिन्न तरीके से योग्य हैं। आगे देखिए, फेकन कहता है कि अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः तम कथयामः शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। वो कहता है कि इसीलिए हम सभी प्राचार्य से, अपने प्रिंसिपल से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि शीघ्र ही उसके जैसे जो भिन्न तरीके से योग्य बच्चे हैं उनके लिए वो शीघ्र ही कोई व्यवस्था करें। तो ये सब आपस में इस तरह से बात करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, हस्तकंदुकम मतलब वॉलीबॉल होता है, खगक्षेपण क्रिया बैडमिंटन को कहा गया है। और ये जो पाठ में नहीं है, मैं अतिरिक्त जानकारी दे रही हूँ इन खेलों की, है ना। चतुरंग दिया हुआ है, चतुरंग मतलब चेस है, ठीक है। बैडमिंटन को क्या कहा गया है, देखिए खगक्षेपण क्रिया, ठीक। अगला देखिए, क्रिकेट को कंदुक क्रीड़ा कहा गया है, और फुटबॉल को पाद कंदुकम कहा गया है, कबड्डी को कहा गया है रुध्यते बाध्यते, है ना। तो इस प्रकार से, और देखिए आगे, जूडो को न्यूद्धम कहा गया है, दौड़ प्रतियोगिता को धावनम कहा गया है। इस प्रकार से बेटा हमारा यह पाठ समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें खेलों के नए संस्कृत नाम पता चले होंगे, और आप इन शब्दों को बार बार दोहराते रहें, याद रखें, ताकि आप संस्कृत शब्द भी याद रख सकें और उनका उपयोग कर सकें। हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।